क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अविश्वसनीय यात्रा एक ऐसी कहानी है जो मेहनत, समर्पण, अनुशासन और असाधारण प्रतिभा का प्रतीक है। यह एक साधारण पृष्ठभूमि से विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनने की प्रेरणादायक गाथा है। उनकी कहानी न केवल फुटबॉल प्रेमियों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। आइए उनकी इस यात्रा को विस्तार से समझें। प्रारंभिक जीवन, साधारण शुरुआत, असाधारण सपने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सेंटोस अवेरो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मदीरा द्वीप के फला शहर में हुआ था। वो एक साधारण परिवार से थे, जहां उनके पिता जोस डिनिस अवेरो एक माली और स्थानीय फुटबॉल क्लब के लिए किटमैन थे, जबकि उनकी मां मारिया डोलोरेस एक रसोइया थीं। 4 बच्चों में सबसे छोटे रोनाल्डो का बचपन आर्थिक तंगी और चुनौतियों से भरा था, लेकिन फुटबॉल उनके लिए एक जुनून था जो उन्हें सड़कों पर गेंद के पीछे दौड़ाता था। 8 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्थानीय क्लब एंडोरिन्हा के लिए खेलना शुरू किया, जहां उनके पिता काम करते थे। उनकी प्रतिभा जल्द ही नजर आई और 10 साल की उम्र में वे नासियोनल क्लब में शामिल हो गए। 12 साल की उम्र में उन्होंने मदीरा छोड़कर स्पोर्टिंग लिस्बन की यूथ अकादमी में शामिल होने का कठिन फैसला लिया। यह उनके लिए भावनात्मक रूप से मुश्किल था, क्योंकि उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। साथ ही उनके मदीरन उच्चारण के कारण साथी खिलाड़ी उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रोनाल्डो ने इन चुनौतियों को अपनी ताकत बनाया। स्पोर्टिंग लिस्बन पहला कदम। स्पोर्टिंग लिस्बन में रोनाल्डो ने अपनी गति, ड्रिबलिंग और गोल स्कोरिंग की क्षमता से कोचों को प्रभावित किया। 2002 में मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने स्पोर्टिंग की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक दोस्ताना मैच में उनके प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा। उनकी चपलता, तकनीक और आत्मविश्वास ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने तुरंत रोनाल्डो को साइन करने का फैसला किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टारडम की शुरुआत। 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हुए, जिसके लिए क्लब ने 12 पाउंड और 24 मिलियन की राशि चुकाई। यह उस समय एक युवा खिलाड़ी के लिए रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस थी। रोनाल्डो को डेविड बेकहम की प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी दी गई, जो उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। शुरुआती दिनों में रोनाल्डो को अपनी शैली के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। उनकी अतिरिक्त ड्रिबलिंग और शोबोटिंग को कुछ लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन सर एलेक्स फर्ग्यूसन के मार्गदर्शन में रोनाल्डो ने अपनी खेल शैली को परिष्कृत किया। उन्होंने अपनी गति, शारीरिक शक्ति और गोल स्कोरिंग क्षमता पर काम किया। 2006-07 सीजन में वे एक सुपरस्टार के रूप में उभरे, 30 गोल स्कोर किए और मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रीमियर लीग खिताब दिलाया। 2007-08 सीजन रोनाल्डो के लिए स्वर्णिम रहा। उन्होंने 42 गोल दागे, जिसमें प्रीमियर लीग में 31 गोल शामिल थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग और यूईएफए चैंपियंस लीग दोनों जीते। चैंपियंस लीग फाइनल में रोनाल्डो ने चेल्सी के खिलाफ गोल किया और पेनल्टी शूटआउट में भी योगदान दिया। इस प्रदर्शन ने उन्हें 2008 में पहला बैलन डी और दिलाया। रियल मैड्रिड विश्व रिकॉर्ड और शिखर। 2009 में रोनाल्डो रियल मैड्रिड में 80 पाउंड मिलियन की रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस के साथ शामिल हुए। ये फुटबॉल इतिहास की उस समय की सबसे बड़ी ट्रांसफर राशि थी। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो ने फुटबॉल की दुनिया को नया आयाम दिया। उनकी गोल स्कोरिंग क्षमता अभूतपूर्व थी। 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने 438 मैचों में 450 गोल किए, जो एक अविश्वसनीय औसत है। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ 4 चैंपियंस लीग खिताब 2014, 2016, 2017, 2018 जीते। 2013-14 सीजन में उन्होंने चैंपियंस लीग में रिकॉर्ड 17 गोल किए। उनकी लियोनेल मेसी के साथ प्रतिद्वंद्विता ने फुटबॉल को एक नया रोमांच दिया। इस दौरान उन्होंने 4 और बैलन डी और 2013, 2014, 2016, 2017 जीते। उनके कुछ प्रमुख रिकॉर्ड्स में शामिल हैं: ला लीगा में सबसे तेज 200 गोल 178 मैच,
चैंपियंस लीग में सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर 140 प्लस गोल, सबसे ज्यादा हैट्रिक्स ला लीगा और चैंपियंस लीग में। रोनाल्डो की फिटनेस, कार्यशैली और अनुशासन ने उन्हें इस स्तर तक पहुंचाया। वे हर दिन जिम में घंटों बिताते थे और अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देते थे। जुवेंटस, नई चुनौतियां। 2018 में 33 साल की उम्र में रोनाल्डो ने जुवेंटस के 700 यूरो मिलियन में करार किया। कई लोगों को लगा कि उनकी उम्र उनके प्रदर्शन को प्रभावित करेगी, लेकिन रोनाल्डो ने सभी आलोचनाओं को गलत साबित किया। जुवेंटस में उन्होंने 3 सीजन में 101 गोल किए और 2 सीरी ए खिताब जीते। 2020-21 सीजन में वे सीरी ए के टॉप स्कोरर बने, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की वापसी और अल नासर। 2021 में रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड लौटे, जिसे प्रशंसकों ने घर वापसी के रूप में देखा। उन्होंने पहले सीजन में 24 गोल किए, लेकिन क्लब की सामूहिक असफलता और मैनेजरियल बदलावों ने उनके अनुभव को प्रभावित किया। 2022 में उन्होंने सऊदी अरब के अल नासर के साथ करार किया। यहाँ उन्होंने न केवल गोल स्कोरिंग जारी रखी, बल्कि एशियाई फुटबॉल में अपनी वैश्विक लोकप्रियता को और बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय करियर। पुर्तगाल का गौरव। रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 2003 में डेब्यू किया और जल्द ही टीम के कप्तान बने। 2016 में उन्होंने पुर्तगाल को यूईएफए यूरो जीतने में मदद की, जो देश का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब था। 2019 में उन्होंने यूईएफए नेशंस लीग भी जीता। रोनाल्डो ने 130 प्लस अंतर्राष्ट्रीय गोल किए, जो किसी भी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा है। प्रमुख उपलब्धियां। 5 बैलन डी और 2008, 2013, 2014, 2016, 2017। 5 यूईएफए चैंपियंस लीग खिताब, 1 मैनचेस्टर यूनाइटेड, 4 रियल मैड्रिड। 7 लीग खिताब, 3 प्रीमियर लीग, 2 ला लीगा, 2 सीरी ए। यूईएफए यूरो 2016 और नेशंस लीग 2019। चैंपियंस लीग में सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल 130 से ज्यादा। प्रेरणा और विरासत। रोनाल्डो की सफलता का राज उनकी अथक मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास है। वे कहते हैं, प्रतिभा बिना मेहनत के कुछ नहीं है। उनकी फिटनेस दिनचर्या, जिसमें रोजाना घंटों वर्कआउट और सख्त डाइट शामिल है, ने उन्हें 40 की उम्र में भी शीर्ष पर बनाए रखा है। रोनाल्डो ने न केवल फुटबॉल में रिकॉर्ड बनाए, बल्कि अपनी परोपकारी गतिविधियों से भी लोगों का दिल जीता। वे अस्पतालों, अनाथालयों और आपदा पीड़ितों के लिए दान करते हैं। उनकी विनम्रता और परिवार के प्रति समर्पण उन्हें और भी खास बनाता है। निष्कर्ष। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यात्रा एक साधारण लड़के से विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल आइकन बनने की कहानी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास जुनून, मेहनत और आत्मविश्वास है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। क्या आप रोनाल्डो के किसी विशेष पहलू, जैसे उनकी फिटनेस, मानसिक दृढ़ता या किसी विशेष मैच के बारे में और जानना चाहेंगे?